योजनाबद्ध पुलिस के संज्ञान में ये मामला पूरा था और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से लगभग 200 लोग लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेकर के उस गांव में पहुंचते हैं और दलित परिवारों के साथ जिस तरह का वहां तांडव किया जाता है वो निंदनीय है। सबसे ज्यादा महिलाएं उसमें घायल हैं और नौजवान लड़कियां, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार है, जिस सरकार में बेटियों के साथ जिस तरह से वहां पे दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनका अपमान किया गया, वो बताने योग्य नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है सरकार में? जिस तरह से अभी तक केवल उस गांव में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना से दलितों के बीच में भय व्याप्त है। मैं मांग करना चाहती हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसका संज्ञान लें और 3 चीजें जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, इसकी पूरे घटना की जांच, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन परिवारों को जो उनकी क्षति हुई है उसके लिए उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जो अधिकारी जिनकी लापरवाही से ये घटना हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे विनम्र अपील करूंगा, आप वरिष्ठ नेता हैं, नौसिखिया नहीं हैं, ये सब राजनीतिक एजेंडे के हिस्से नहीं होते हैं। स्थानीय विवाद का समाधान स्थानीय स्तर पर बैठ करके होना चाहिए। इसमें आग में घी डालने का काम अगर आप लोग नहीं करेंगे तो शांति बनी रहेगी, हर व्यक्ति सुरक्षित है और सरकार इस बात की गारंटी प्रत्येक नागरिक को दे सकती है। अब ये विषय समाप्त। लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। तो सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, यही मुझे यहां पे कहना था कि लाख प्रयास तमाम विपक्षी नेताओं ने किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश के अंदर हिंसक वारदातों के साथ साथ हिंसा फैलाने की जो एक शरारत करने का प्रयास किया है। जामिया मिलिया में एक राजनीतिक दल के नेता और विधायक का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बाहर सड़क पे आप अपने लोगों को उकसाएंगे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, जगह जगह जाकर के पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे। ये चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। महोदय, इसके अलावा मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहूंगा, सच को स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि सच्चाई स्वीकार जब नहीं कर पाता है विपक्ष, तब वो हाय तौबा करता है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिंता ज्यादा होती है। और मैं अभिनंदन करूंगा कि कम से कम हमारे विपक्ष के मित्र हमारे किसी विधायक के समर्थन में तो आए। इसके लिए आपको बधाई, राम गोविंद जी, बहुत बहुत बधाई। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप सब भी हमारे साथ ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बनेंगे। आपने शुरुआत की है, आपकी सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ने देखा होगा अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 5 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल करने के 5 दिन के अंदर डे टू डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को
आजीवन कारावास की सजा भी करवाई गई। और पास्को एक्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, औरैया में 27 दिन के अंदर, और लगभग आज के दिन पर 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाई गई है जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।